नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। इतिहास एक ऐसा विषय है जो अधिकांश लोग उनके छात्र जीवन में उतना पसंद नहीं करते जितना कि अन्य विषय। परंतु कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वर्तमान की परिस्थितियां सरल होती हैं और थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालने लायक हो जाते हैं, तब बहुधा ध्यान अपने स्वयं, परिवार के और देश के उन पलों के बारे में जानने की उत्कंठा होती है जिसके बारे में अभी तक सिर्फ सुना था। इसी संदर्भ में एक ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जिसमें यह पता चलता है कि भारत का व्यापार के क्षेत्र में कितना सुनहरा काल रहा है, जो अब सिर्फ किताबों में है परंतु सर्वसामान्य तक उस उमंग और गर्व की भावना के साथ नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। इस किस्से के तार जुड़े हैं 2011 में तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह के खोले जाने के बाद उसमें से प्राप्त हुए विशाल स्वर्ण एवं महंगी वस्तुओं के भंडार से। उस भंडार में सोने के सिंहासन, चांदी, हीरों के हार के अलावा 800 किलो के बैग में रखे हुए सोने के सिक्कों के बहुत से बैग मिले। इन सभी वस्तुओं का मूल्य उस समय $22 बिलियन आका गया था। इन सभी कीमती वस्तुओं में से इन सिक्कों की एक विशेषता यह थी कि उन पर रोमन राजाओं के चेहरे अंकित थे। अब प्रश्न उठता है कि दक्षिण भारत में इतने पुराने समय में रोमन मुद्राएं कैसे आई होंगी, और जब इसके संदर्भ खंगाले गए तब जो बातें सामने आई वे निश्चित ही हमें हमारे इतिहास और पूर्वजों के प्रति सम्मान और आदर से भर देती है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण व्यापार किया जा रहा था। हमारे यहाँ ब्लैक पेपर या काली मिर्ची का उत्पादन होता था। रोमन लोग इस काली मिर्ची के दीवाने थे, उसके एवज में कुछ भी देने के लिए तैयार थे। हालांकि रोम उस समय तकनीक आदि में बहुत उन्नत था, परंतु उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो भारतीय व्यापारी उनसे काली मिर्च के एवज में लेते। तो वे काली मिर्च और दूसरे भारतीय मसालों के लिए सोने की मुद्राएं देते थे। रोम में काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहकर उसे सोने और चांदी के समतुल्य माना जाता था। 700 सी में एक रोमन नेचुरलिस्ट ने लिखा था कि रोमन स्त्रियों का इन मसालों के प्रति प्रेम रोम के खजाने को खाली कर रहा है, और उन्होंने भारत को सोने के सबसे बड़े गड्ढे के रूप में तुलना की थी, जिसमें सारा विश्व का सोना धीरे धीरे जा रहा है। उनकी सरकार ने भी इस बात पर चर्चा की कि भारत से आयात बंद करना चाहिए, पर वे ऐसा कर नहीं पाए। कावेरी नदी डेल्टा पर भी इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। यहाँ इन मुद्राओं के बारे में एक और रोचक जानकारी जो बहुत ही अच्छी है। इनमें कई सिक्के ऐसे हैं जो कुछ भाग जिनका कटा हुआ है, मतलब उन सिक्कों को जब लेते थे तब जानबूझ के काटा गया। यह कट हमारे व्यापारियों द्वारा उन मुद्राओं को लेते समय यह जांचने के लिए किया जाता था कि सिक्के असली सोने के हैं कि नहीं। यदि इनमें चांदी या अन्य किसी धातु की मिलावट मिलती तो उन्हें अमान्य किया जाता था या उसमें मिले पदार्थ के अनुसार उसका मूल्य आंका जाता था। इस प्रकार पद्मनाभ मंदिर में मिले सिक्कों में 2 सदियों का इतिहास समाया है, जिसमें इसी प्रकार के रोमन के अलावा डच और अंग्रेजों के जमाने की भी मुद्राओं का समावेश है। कितने गर्व की बात है कि 200 BC से 200 CE के बीच भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश था, लगभग हर क्षेत्र में। 2000 वर्ष पूर्व समुद्री मार्ग से विश्व भर में व्यापार करना स्वतः ही स्पष्ट करता है कि व्यापार के अलावा भूगोल का ज्ञान, जहाज़ों का निर्माण इत्यादि कितनी असंख्य विधाएं हमारे देश में चरम पर रही होंगी। परंतु इस बात के लिए गौरवान्वित होने के बजाय हम साधारणतया अपने आप को कुछ कम ही आंकते हैं। जय हो, नमस्कार।